राजस्थान में अरावली पर्वत बचाने के लिए आंदोलन, पुलिस प्रदर्शनकारी भिड़े। एयर इंडिया प्लेन का इंजन हवा में बंद, पाक आर्मी चीफ बोले भारत से लड़ाई में अल्लाह ने की मदद, चांदी 7600 रुपए महंगी। नमस्कार, धर्मेंद्र वर्मा नाम है मेरा और आप सुन रहे हैं दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। आज है 23 दिसंबर 2025, दिन मंगलवार। आज के प्रमुख इवेंट्स जिन पर आपको रखनी चाहिए नजर। केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में एसआईआर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी। इंडिया विमेंस और श्रीलंका विमेंस के बीच दूसरा टी20 विशाखापट्टनम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। कल की बड़ी खबर है, एयर इंडिया प्लेन का इंजन हवा में बंद, दूसरे इंजन से दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग। दिल्ली से मुंबई जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। बोइंग 777-300ER AI-887 फ्लाइट का दाहिना इंजन टेक ऑफ के बाद बंद हो गया। उसमें ऑयल प्रेशर 0 हो गया था। फ्लाइट लगभग 1 घंटे तक हवा में रही। उसमें 335 लोग सवार थे। ऑयल प्रेशर 0 होना कितना खतरनाक है। ऑयल प्रेशर 0 होने पर इंजन कुछ ही मिनटों में ओवरहीट हो सकता है। अगर ज़्यादा देर तक चलाया जाता है तो इंजन पूरी तरह से फेल हो सकता है। पाक सेना प्रमुख मुनीर बोले भारत से संघर्ष में अल्लाह ने की मदद, नहीं तो हालात बिगड़ जाते। पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने भारत के साथ हुई मई में सैन्य संघर्ष में अल्लाह की मदद मिलने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि हमने इसे महसूस किया, जिसकी वजह से हालात पूरी तरह से बिगड़ने से बच गए। मई में भारत पाकिस्तान के बीच जंग हुई थी। भारत ने पहलगाम हमले के बाद 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर हमले किए थे। दोनों देशों के बीच 4 दिन तक जंग चली थी, जो 10 मई को समझौते के बाद रुकी। संघर्ष के दौरान भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह कर दिए थे। चांदी 7660 रुपए महंगी होकर 2,08,000 पर प्रति किलो पहुंची। सोना भी ऑल टाइम हाई पर। राजस्थान अरावली पर्वत बचाने के लिए आंदोलन, जोधपुर में लाठीचार्ज, पुलिस प्रदर्शनकारी भिड़े। राजस्थान के लोग अरावली पर्वत श्रृंखला में खनन को मंजूरी मिलने से काफी नाराज हैं। सीकर में 945 मीटर ऊंचाई पर स्थित हर्ष पर्वत पर प्रदर्शन किया गया। जोधपुर में NSUI कार्यकर्ता प्रदर्शन के दौरान बैरिकेड्स पर चढ़ गए। पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा। अरावली को लेकर क्या है पूरा विवाद। 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार जमीन से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली भू आकृति को ही अरावली पहाड़ी माना जाएगा। इस मानक से अरावली की 90% से ज्यादा पहाड़ियां संरक्षण के दायरे से बाहर हो जाएगी। इस फैसले के बाद अरावली को बचाने की आवाजें तेज हो गई। केंद्रीय मंत्री बोले भ्रम फैलाना बंद करें। अरावली के मुद्दे को लेकर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, भ्रम फैलाना बंद करें। अरावली के कुल 1.44 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मात्र 0.19% हिस्से ही खनन की पात्रता हो सकती है। बाकी पूरी अरावली सुरक्षित और संरक्षित है। जज बोले राक्षसों को आखिरी सांस तक जेल में रखो, मां बेटी से गैंगरेप करने वाले को उम्र कैद। यूपी के बुलंदशहर में नेशनल हाईवे 91 पर परिवार को बंधक बनाकर मां बेटी से गैंगरेप करने वाले 5 आरोपियों को उम्र कैद की सजा हुई। पॉक्सो कोर्ट ने 9 साल 4 महीने और 22 दिन बाद यह फैसला सुनाया। इस दौरान जज ओम प्रकाश वर्मा ने सख्त टिप्पणी की। उन्होंने कहा, सभ्य समाज में राक्षसों को दूर रखा जाए, जब तक जिंदा है उन्हें जेल में रखा जाए। जानिए 9 साल पहले क्या हुआ था। नोएडा से शाहजहांपुर जा रहे एक परिवार को रात 1:30 बजे बदमाशों ने लूट के इरादे से रोका। फिर कार सवार मां और बेटी से हाईवे किनारे खेत में गैंगरेप किया। बाकी सदस्यों को बंधक बनाकर लूटपाट की। कुल 11 आरोपी बनाए गए थे। एक की बीमारी से मौत हो चुकी है। 2 एनकाउंटर में ढेर हो गए थे। 3 को बरी किया जा चुका था। बांग्लादेश हाई कमीशन ने भारत में वीजा सर्विसेज रोकी। शेख हसीना विरोधी एक और नेता पर हमला। बांग्लादेश हाई कमीशन ने भारत में सुरक्षा कारणों से हवाला देते हुए अपने सभी वीजा और काउंसलर सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह रोक अगले आदेश तक लागू रहेगी। इससे पहले भारत ने चटगांव स्थित अपने असिस्टेंट हाई कमीशन में वीजा सर्विसेज को बंद कर दिया था। बांग्लादेश में तनाव का माहौल क्यों है। बांग्लादेश में इस वक्त तनाव का माहौल हुआ। कुछ दिन पहले ढाका में छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसकी मौत के बाद देश में कई जगह हिंसा हुई। एक हिंदू युवक को भी मार डाला गया था। उधर सोमवार को शेख हसीना विरोधी एक और नेता पर हमला हुआ। फरवरी से बदल जाएगा महंगाई जीडीपी मापने का तरीका, सरकार नई सीरीज जारी करेगी। खबर जो हेडलाइंस में रही जिन्हें आपको जानना चाहिए। पंजाब के पूर्व आईजी ने खुद को गोली मारी, अस्पताल में भर्ती, 12 पेज का सुसाइड नोट छोड़ा, लिखा 8 करोड़ का ऑनलाइन फ्रॉड हुआ।
यूक्रेनी सेना की कैद में गुजरात का छात्र, वीडियो भेजा, कहा ड्रग्स केस में फंसाकर मुझे उसी सेना में जबरन भर्ती कराया, जंग पर भेजा। शिमला आईजीएमसी में मरीज की पिटाई, डॉक्टर सस्पेंड, बिना पूछे बेड पर लेटने से भड़का, परिजनों का हंगामा, भारी पुलिस बल तैनात। पुणे नगर निगम चुनाव 2026, अजीत की कांग्रेस से गठबंधन की अटकलें, महाराष्ट्र डिप्टी सीएम ने कांग्रेस नेता को फोन किया, भाजपा भी अकेले चुनाव लड़ सकती है। सोनिया बोली, मोदी मजदूरों का पैसा बनने नहीं देना चाहते, मनरेगा खत्म होगा तो करोड़ों गरीब बेरोजगार, मनरेगा खत्म होगा तो करोड़ों गरीब बेरोजगार होंगे, काम की गारंटी खत्म हो जाएगी। बांग्लादेश हाई कमीशन ने भारत में वीजा सर्विसेज रोकी, सुरक्षा कारणों का हवाला दिया। कल भारत ने चटगांव सर्विसेज को भी रोका था। एप्स्टीन सेक्स स्कैंडल फाइल्स में ट्रंप की फोटो फिर अपलोड, इसमें मोलानिया ट्रंप की तस्वीर भी। सरकार ने कल 16 फाइलें वेबसाइट से हटाई थी। सामंथा रूप प्रभु के साथ भीड़ में हुई बदसलूकी, धक्का मुक्की के बीच भीड़ में फंसी, कभी लड़खड़ाई, कभी साड़ी खींची गई। यशस्वी को T20 टीम में मौका क्यों नहीं? वर्ल्ड कप स्क्वाड से गिल बाहर, ईशान शामिल, स्मार्ट में शतक के बावजूद जायसवाल की जगह नहीं। खबर जो थोड़ी हटके है, यूपी में एक दिव्यांग व्हीलचेयर मिलते ही उठकर चलने लगा। मामला सुल्तानपुर में व्हीलचेयर वितरण कार्यक्रम का है। लंबुआ सीट से भाजपा विधायक सीताराम वर्मा भी मौजूद थे। उन्होंने एक स्वस्थ व्यक्ति को व्हीलचेयर बांटी। उसने व्हीलचेयर पर बैठकर फोटो भी खिंचवाया, फिर खड़ा होकर उसे फोल्ड करने लगा। अफसरों ने सफाई देते हुए कहा कि जिस युवक को व्हीलचेयर मिलनी थी वह आने में असमर्थ था, इसलिए उसके पिता को दे दी गई। ऐसी ही डेली बुलेटिन खबरों को सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। धन्यवाद।